अस्सलामुअलैकुम। जगातों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज सियासी और अस्करी क़यादत का कौमी सलामती से मुताल्लिक एक अहम तरीन इजलास हुआ। इस इजलास में अस्करी क़यादत की जानिब से तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से एक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस ब्रीफिंग में सियासी क़यादत को वाज़े तौर पर ये मैसेज कम्युनिकेट करने की कोशिश की गई कि आईने पाकिस्तान के तहत दहशतगर्दों के साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी और जो भी मामला तय होंगे उसका फैसला हतमी तौर पर पाकिस्तान की पार्लियामेंट करेगी। अब दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी कौम तहरीके तालिबान से मुज़ाकरात या अमन मुआहिदे के हवाले से दो वाज़े हिस्सों में तकसीम है। एक तबका ये समझता है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को कौमी धारे में शामिल होना चाहिए, एक आम माफी का ऐलान होना चाहिए, इन दहशतगर्दों को, इंतहा पसंदों को एक आखिरी मौका रियासत की जानिब से जरूर मिलना चाहिए कि ये कौमी धारे के अंदर आएं और आकर पाकिस्तान के आम शहरियों की तरह जिंदगी गुजारें। लेकिन दूसरा तबका ये समझता है कि दहशतगर्दों को किसी भी किस्म की रियायत नहीं मिलनी चाहिए और ये बुनियादी तौर पर उन कुर्बानियों का सौदा तस्वुर होगा अगर तहरीके तालिबान पाकिस्तान को उनकी शराइत के ऊपर रियायत दी जाए या किसी भी किस्म की आम माफी का ऐलान किया जाए। अब जो नुक्ता नजर तालिबान को माफ करना चाहता है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जनाब, जंगों से मसाइल हल नहीं होते। 20 साल की तवील जंग के बाद अमेरिका को और तालिबान को बिलाखिर एक अमन मुआहिदा करना पड़ा। जंग से सलूशन नहीं निकला और दोनों को टेबल टॉक करनी पड़ी। और फिर उसके बाद अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर हमारे पास एक क्लासिक एग्जाम्पल MQM की है कि जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि एक अल्ताफ हुसैन जैसे गुंडे, एक डॉन, एक माफिया की सरपरस्ती में जिसने पाकिस्तान के सबसे बड़े मौशी हब पर कब्जा किया हुआ था, लेकिन अल्ताफ हुसैन को एलिमिनेट करके रियासत पाकिस्तान ने MQM को सियासत करने की इजाजत दी। इसी तरीके से तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। उनके बाज़ एक्शंस को टेररिज्म के साथ नरेट करने की कोशिश की गई और उनकी जमात को भी पाबंदी लगाने का फैसला हुआ, कलअदम करार देने की कोशिश की गई, लेकिन फिर उनको भी एक मुआहिदे के तहत पॉलिटिकल स्पेस प्रोवाइड की गई कि किसी तरीके से वो भी रियासत का हिस्सा बन जाए। अब पाकिस्तान के अंदर जो प्रो तालिबान स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं वो ये कहते हैं कि आपको एक रूट कॉज को डिफाइन करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये पाकिस्तान के शहरी इन्होंने हथियार उठाया रियासत के खिलाफ, ये अब एक खुदकुश बमबार का रोल प्ले करते हैं, ये दहशतगर्दी की जबान में बात करते हैं, ये इंतहा पसंद हो गए, ये गैर मुल्की कुव्वतों के आलाकार बन गए। इसकी क्या वजह है? इसके पीछे रूट कॉज क्या है? तो वो तबका स्कूल ऑफ थॉट वो ये समझता है कि बुनियादी तौर पर 9/11 के बाद जब रियासत ने अमेरिका का साथ दिया और अमेरिका की जंग में शमूलियत इख्तियार की और अपने ही लोगों पर फौजी ऑपरेशन किया, क्रैकडाउन किया, तो उसके नतीजे में एक मिलिटेंट विंग, एक इंतहा पसंद कुव्वत पैदा हुई जिसकी बुनियादी वजह रियासत से नाराजगी थी। क्योंकि रियासत ने अपने ही शहरियों के ऊपर गोलियां बरसाई सिर्फ अमेरिकी डॉलर्स की खातिर, और ये वो गुस्सा था जो बैनुल अक़वामी कुव्वतों ने, जो एंटी पाकिस्तान काम करती हैं, उन्होंने कैश किया और इस कुव्वत को पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा कर दिया। अब दूसरा तबका ये कहता है कि जनाब, अगर आपने अमन मुआहिदे ही करने थे, अगर आपने तालिबान को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर लेकर आना था,
तो फिर ये 80,000 बंदे मरवाने की क्या जरूरत थी? उन फौजियों को क्या मैसेज देंगे जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की? उन फैमिलीज को क्या बताएंगे कि उनके बच्चे क्यों शहीद हुए? सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल क्यों हुआ? इसका कौन जिम्मेदार है कि जो लाशें गिरी पाकिस्तान के अंदर? एक खौफनाक दहशतगर्दी का इस मुल्क ने मुकाबला किया, 80,000 जानें चली गई, इकोनॉमी तबाह हो गई। तो क्या रियासत, ये तसव्वुर होगा कि रियासत कमजोर है, रियासत झुक गई है टेररिस्ट्स के आगे और रियासत सलाहियत नहीं रखती? अब एक ऐसा वक्त आया है कि जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, तालिबान ये इंश्योर कर रहे हैं कि उनकी सरजमीन किसी भी मुल्क बशमूल पाकिस्तान वो इस्तेमाल नहीं होगी। और ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये एक मुट्ठी भर अनासिर हैं, तो रियासत को रियायत नहीं देनी चाहिए, रियासत को कुचलना चाहिए। आखिरी दहशतगर्द ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे फौजियों के सरों के साथ फुटबॉल खेली है, ये वो लोग हैं जो आईने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते, तो ये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। अब ये एक नैरेटिव है, एक हार्ड लाइन नैरेटिव है, और ये पूछा जा रहा है कि फिर आपका नेशनल एक्शन प्लान क्या है, फिर इस मुल्क में फौजी अदालतें क्यों बनाई गई? तो बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो ये कहने पर मजबूर करते हैं कि जिन्होंने इंसानों की, बेगुनाह इंसानों की जान ली है, उनको कैसे कोई माफ कर सकता है? ये हक तो रियासत के पास भी नहीं है कि वो उन शोहदा के खून का सौदा करे। अब ये भी एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है, बट इस टाइम हो क्या रहा है? कौमी सलामती कमेटी के अंदर एक्चुअल के अंदर डिबेट क्या हुई है और मुज़ाकरात किस लेवल पर पहुंचे हैं, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की लाइन क्या है, उनके मुतालबात क्या हैं, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ब्रीफली। जो अभी मीडिया में स्कैटर्ड बिखरी इंफॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि इन कैमरा सेशन था तो पब्लिकली बहुत सारी बातों को गोल किया गया, बताया नहीं गया क्रिस्टल एंड क्लियर के एक्चुअल के अंदर हुआ क्या। तो जनाब बात यह कि काफी अरसे से बैक टू डिप्लोमेसी चल रही थी। इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए इस बात का इतराफ किया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो जारी है और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात कर रही है। अब सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट मुकामी जो ट्राइबल लोग हैं जिनकी रिश्तेदारियां हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों के साथ, जो असल रसूख रखते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अरकान पर, उनके ऊपर एक अस्करी और सियासी क़यादत ने मिलकर एक जिरगा तश्कील दिया। ये कुछ दिन पहले इस जिरगे ने 2 रोज तक काबुल में मुज़ाकरात किए और ये 53 अरकान पर मुश्तमिल जिरगा था। मौलाना साले शाह ने इसकी सरपरस्ती की। इसमें बैरिस्टर सैफ केपी के गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन के तौर पे, कोऑर्डिनेटर के तौर पे मौजूद थे। साजिद तूरी साहब जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं पीपल्स पार्टी के, वो भी इसके अंदर शामिल थे। अखुनज़ादा चट्टान पीपल्स पार्टी के रहने। तो इस तरह करके सियासी लोग थे, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे, अमायदीन थे, उन्होंने इनसे मुज़ाकरात किए और एक एक दिन में 4-4 राउंड हुए। अब इन मुज़ाकरात में तालिबान क्या मुतालबा कर रहे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और इन मुतालबात से पहले आपको बता दूं कि इन मुज़ाकरात का जो सालिस था वो सराजुद्दीन हक्कानी थे, वो इस पूरे को मीडिएट कर रहे थे और फैसिलिटेट कर रहे थे। इसमें सबसे पहला मुतालबा तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ये है कि फाटा के इंजमाम को खैबर पख्तूनख्वा से ख़त्म किया जाए, फाटा की आज़ाद हैसियत को बहाल किया जाए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आज़ादाना तौर पर अपनी तंजीमी सरगर्मियों को जारी रखने की इजाज़त दी जाए, पाक फौज को ट्राइबल एरिया से वापस बुलाया जाए। तहरीक तालिबान ये मुतालबा कर रही है कि जो इंसाफ का निज़ाम है, जो जिरगे का सिस्टम है, जो ट्राइबल जस्टिस सिस्टम है, उसको दोबारा से बहाल किया जाए। तालिबान को पाकिस्तान के आइन पर बड़े शदीद एतराज़ात हैं। वो समझते हैं काफिराना निज़ाम है। वो समझते हैं कि अगर यहाँ पे 3 सुपर पावर्स को अफगानिस्तान में शिकस्त हुई है तो उसकी बुनियादी वजह
वहाँ का कानून था, वहाँ के इस्लामी इक़दार थे जिन्होंने जिहाद को फ़रोग़ दिया और उन्होंने एक आलमी क़ुव्वत को शिकस्त दी। तो ये, और फिर उससे बढ़ के जो सबसे बड़ा उनका एक और मेन मुतालबा है वो गिरफ्तार तालिबान रहनुमाओं की रिहाई है। मौलवी फ़कीर, नूर वली और इस तरह की जो टीटीपी के अरकान हैं वो दूसरी तरफ से शिरकत कर रहे थे। उनकी एक रहबर कमेटी है जो ये सारे मुज़ाकरात को रन कर रही थी। तो अब बुनियादी तौर पर फाटा का इंजमाम, फौज का बुलाना, कैदियों की रिहाई, ये सारे के सारे वो मुतालबात हैं जो रियासत के लिए मानना बहुत मुश्किल है। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट ये कह रही है कि जनाब चूंकि एक आईनी तरमीम की गई, 2/3 अक्सरियत के साथ फाटा का मर्जर किया गया केपीके में, तो अगर इसको रिवर्स करना है तो उसके लिए भी एक तरमीम करनी पड़ेगी और उससे पहले फिर एक कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा और पार्लियामेंट में एक डिबेट होगी। उसके बाद हम फैसला कर पाएंगे कि एक्चुअल के अंदर हमें क्या करना है। लेकिन अगर ये एग्रीमेंट होता है तो ये एग्रीमेंट किसकी जीत होगी? अभी तक दोनों फोर्सेस की तरफ से एक सीज फायर चल रहा है। हमने देखा था कि जब तालिबान आए तो फिर जरा शिद्दत थी, पाकिस्तान एक मरतबा फिर दहशतगर्दी शुरू हो गई, खुद कुछ धमाके शुरू हो गए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कबूल की गई। लेकिन आखिर जंग को किस एंड तक पाकिस्तान को लड़ना चाहिए या पाकिस्तान लड़ सकता है, और ऐसा कौन सा एग्रीमेंट हो सकता है जो दोनों कुव्वतों के लिए एक विन विन सिचुएशन हो? ये इंप्रेशन ना जाए कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के आगे झुक गया है, पाकिस्तान का आइन वो दहशतगर्दी के आगे कमजोर पड़ गया है। जो रेजिलियंट एक रेजिस्टेंस है इस कौम की, इस कौम के शोहदा का जो खून है वो रायगा नहीं जाना चाहिए और दहशतगर्दी से किसी भी किस्म की रायत वो नहीं हो सकती। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फोर्सेस ने जाके एक फजाई ऑपरेशन किया, उसमें 40 से जायद दहशतगर्द थे, वो मारे गए। तो अगर हम सिक्योरिटी पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अगर ये एग्रीमेंट होता है तो इसको कैसे लिया जाएगा और इसके पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर क्या असरात मुरत्तब होंगे, और सबसे पहले जो शोहदा की फैमिली है उनको हम फिर क्या मैसेज कम्युनिकेट करेंगे कि हम मुट्ठी भर दहशतगर्दों के आगे लेट गए हैं या झुक गए हैं, और वो क्यों सिलेंडर नहीं करते और वो क्यों आईने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते, वो आखिर कौन सी ऐसी फेवर्स हैं जो पाकिस्तान को दे सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि रियासत बलूचिस्तान के अंदर भी जो शोरिश है उसको कम करना चाहती है, नाराज बलोचों को भी मनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस पूरी गेम प्लान के अंदर एक आखिरी फैक्टर है, वो फैक्टर है इंटरनेशनल टेररिज्म। वो कुव्वतें, वो भारत, वो रॉ, वो एनडीएस, वो उसके अंदर CIA, उसमें MI6 और जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहती हैं, पाकिस्तान को तकसीम करना चाहती हैं, दहशतगर्दी को प्रमोट करना चाहती हैं, जो बड़ी साजिश के तहत इस जंग को पाकिस्तान के अंदर लेकर आए हैं। तो वो कुव्वतें किस तरीके से इस एग्रीमेंट को मुकम्मल होने देंगी, पाकिस्तान को अमन की जानिब गामजन होने देंगी, ये एक बड़ा एक अहम सवाल है। बट पार्लियामेंट का तो नाम ही है, प्रैक्टिकल बात तो ये है कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट तय करेगी पार्लियामेंट उस पर ठप्पे लगा देगी और नाम लगेगा यही कि पार्लियामेंट ने फैसला किया है, लेकिन एक्चुअल के अंदर फैसला मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने करना है। ये तो सब एक खाना पूरी है। जनरल फैज हमीद अपने एक ऑपरेशन के ऊपर लगे हुए हैं, पेशावर की कोर उन्होंने संभाली हुई है और वो बराह रास्त इस पूरे मामले को देख रहे हैं। लेकिन जो लोग पाकिस्तान के अंदर लेफ्ट की पॉलिटिक्स करते हैं, जो लिबरल्स कहलाते हैं अपने आप को, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान और टेस्ट केस है कि आया वो कौन सी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको माना जा सकता है और जिनको एक रियायत दी जा सकती है, एक रिकंसिलेशन की जा सकती है, एक NRO दिया जा सकता है, एक ट्रुथ कमीशन बनाया जा सकता है और दोनों साइड से जो ज्यादतियाँ और गलतियाँ हुई हैं उनका मुदावा किया जा सकता है। फैसला जो भी एट द एंड ऑफ द डे रियासत को मजबूत नजर आना चाहिए, आईने पाकिस्तान को ताकतवर दिखाई देना चाहिए। किसी फर्द वाहिद की ख्वाहिश पर अमल नहीं हो सकता, लेकिन शोहदा की जो कुर्बानियां हैं
उस खून के ऊपर रियासत को किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। फील नहीं आनी चाहिए कि हम अपने शुहदा को भूल गए। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को जगातों को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।